महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। सरदार बलवंत सिंह नैनीताल क्षेत्र के आरटीओ थे। एक दिन कैंची में बाबा जी के दर्शन के लिए आ रहे थे। तभी रास्ते में देखा कि एक बाबा कार में बैठकर हल्द्वानी की ओर जा रहे हैं। श्री सिंह ने भी अपनी कार बाबा जी की कार के पीछे लगा दी, लेकिन लाखों कोशिश करने के बावजूद भी उनकी कार बाबा जी की कार से 20-25 गज की दूरी पर ही रही। तेज वर्षा हो रही थी। बाबा जी की कार एक छोटी पुलिया पार कर आगे निकल गई, लेकिन जब सरदार की गाड़ी पुलिया के मोड़ पहुंची तो एकाएक रुक गई। पुलिया पूरी तरह क्षतिग्रस्त थी। उससे होकर कार को निकाला जाना असंभव था। सरदार जी ने महसूस किया कि उनके भाग्य में बाबा जी का दर्शन आज नहीं था, और यह भी कि बाबा जी के लिए टूटी सड़क और पुलिया का कोई महत्व नहीं था। बाबा जी अपनी अलौकिक शक्ति से कोई भी अवरोध पार कर सकते थे। 6वें दशक की घटना है। कुमाऊं मंडल के तत्कालीन कमिश्नर श्री प्रकाश कृष्ण ने बाबा जी को लाने के लिए गाड़ी भेजी। भीषण वर्षा के कारण नैनीताल भवाली रोड जगह जगह टूटी थी, लेकिन बाबा गए भी और लौट भी आए। वापसी के समय जब ड्राइवर खाली कार लेकर आ रहा था, चुंगी के मुंशी ने ड्राइवर को रोका कि कहाँ से आ रहे हो। उसने बताया कि वह नीप करोरी बाबा जी को कैंची आश्रम पहुंचाकर वापस आ रहा है। तब मुंशी ने उसे डांट कर कहा, तू झूठ बोलता है। पीछे तो सड़क इतनी टूटी है कि उसे पार पाना असंभव ही नहीं है। ड्राइवर के यह कहने पर कि यह तो उसका चक्कर है, मुंशी नहीं माना। नैनीताल लौटकर जब ड्राइवर ने यह बात कमिश्नर साहब को बताई तो वह आश्चर्यचकित रह गए। जिज्ञासावश जब उन्होंने पता लगाया तो सही स्थिति समझ में आई। दूसरे दिन जब कमिश्नर साहब आने रास्ते से कैंची पहुँचे तो बाबा जी ने कहा, तेरा ड्राइवर तो बहुत तेज है, राम राम कहकर जहाँ चाहे वहीं गाड़ी चला लेता है। कमिश्नर साहब जान रहे थे कि यह लीला महाराज जी की ही थी, इसलिए वे चुप बैठे थे। गेठिया की एक दुकान में महाराज जी अपने कुछ भक्तों के साथ बैठे थे। बरसात हो रही थी। रात में 12 बजे के करीब एक ट्रक हल्द्वानी की तरफ जाते हुए गेठिया पहुंची। ट्रक का ड्राइवर वासुदेव बाबा जी का अनन्य भक्त था। उसने उन्हें देखते ही ट्रक रोक दिया, उतरकर महाराज जी का चरण स्पर्श किया। महाराज जी उसके ट्रक में आगे बैठ गए और भक्तगण पीछे। महाराज जी ने ड्राइवर के सिर पर हाथ रखकर आदेश दिया, चलो। फिर क्या था, ड्राइवर मदहोश हो गया और ट्रक वायु की भांति उड़ने लगी। पीछे बैठे भक्तगण घबराए। रामदास ने सलाह दी कि त्रिपाल ओढ़ लो, ट्रक पलटेगा तो त्रिपाल के कारण शायद हम लोग बच जाएंगे। लोगों ने त्रिपाल ओढ़ ली। ट्रक भारी वर्षा के मध्य पूरी रफ्तार से पहाड़ी रास्ते पर दौड़ रही थी। रानीबाद के समीप वह ट्रक अचानक रुक गई। महाराज जी ट्रक से उतर पड़े। भक्तगण भी उतर गए। ड्राइवर नीचे उतरकर देखने लगा कि ट्रक कैसे खड़ी हो गई। उसकी समझ में जब कुछ नहीं आया तो महाराज जी के पास आया। महाराज जी ने उससे कहा, जाओ आगे देखो। आगे जाकर वासुदेव ने देखा कि 15-20 गज आगे मोड़ पर सड़क का अधिकांश भाग पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर एक खाई में जा गिरा। यदि ट्रक उसमें कूदती तो उसमें बैठे सभी लोगों की मृत्यु तय थी। बाबा जी द्वारा ट्रक के इस अलौकिक संचालन के समक्ष वासुदेव भाव विह्वल होकर उनके चरणों पर गिर पड़ा। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज।
सभी भक्त मिलकर बोलो, नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।